अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें स्क्वेयर्स गिवन है और इन स्क्वेयर्स के अंदर जो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं A B C D, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए देखते हैं। ठीक है, हमें ये स्क्वेयर गिवन है ABCD। ठीक है, और इस स्क्वेयर के अंदर जो है हमने ए और बी जो है ये अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम ए को। तो ए की बात करें तो ए जो है ये इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाला एक एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये भी हमें मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ये दो एंगल्स हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, और इस शेप के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो डायगोनल ड्रॉन है, ठीक है, ये डायगोनल जो है ये हमारा 45 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल DAB की, यानी यहाँ पे बने वाले एंगल की, ये 90 डिग्री होता है। और जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, तो 90 को हाफ कर दें तो हमारे पास एंगल आता है 45 का। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एंगल DAE होगा वो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो एक एंगल हमें मालूम हो गया कि 45 का, क्योंकि ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का होता है। डायगोनल जो है वो जब ड्रॉ करते हैं स्क्वायर का तो वो इसको 45 का एंगल बना देता है। ठीक है, ये कट कर देता है 90, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये 45 और यहाँ पे भी 45 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ए के साथ इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ गया हमारे पास 45। अब हम इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है ए से सी तक। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 82 गिवन है। हम यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। अब 180 में से 82 हमें मालूम है, तो बाकी कितना रह जाएगा वो हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये अननोन एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है इसका नाम है AED। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि एंगल AED प्लस 82। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखें एक तो हमें एंगल पता चल गया DAE का, ये कितना था DAE, ये आया था हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो है ये हम फाइंड कर लेंगे DEA। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे हम 82, तो यहाँ पे ये और ये एंगल मिला के टोटल आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंप्लीट बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 82 हमें मालूम है। ठीक है, और DEA ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 82 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट। तो DEA आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 82 माइनस करें तो हमारे पास 98 डिग्री आ जाएगा एंगल DEA की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 98 डिग्री। ठीक हो गया, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस अननोन एंगल की वैल्यू। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें मालूम हो चुके हैं, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल DEA के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आ जाएगा A प्लस 45 प्लस 98। ठीक है, इन सारे एंगल्स को ऐड करें तो टोटल आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक हो गया, तो अब इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 143। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A आ जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब 143 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 143 डिग्री। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका एंगल A फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये आ गई थी A की वैल्यू। ओके, अब हम B फाइंड करते हैं। B फाइंड करने के लिए देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ। देखें इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास इस ट्रायंगल के कोई एंगल हमें गिवन नहीं है। ठीक है,
लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 82 है तो ये भी 82 है, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे ये एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 82 डिग्री। ठीक हो गया। ओके, अब देखें तो इस एंगल की बात करें तो ये टोटल 90 था, तो डायगोनल ड्रॉ करने से 45 इस तरफ आ गया और 45 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंगल भी आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री है, 45 यहाँ पे स्प्लिट हो गया था तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 45 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 45, ये एंगल आ गया हमारे पास 82। तो एंगल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एंगल EAF जो है, EAF ये है हमारे पास से देखें 45 डिग्री, और एंगल AEF जो है, एंगल AEF, ठीक है, FE कह देंगे AEF, ठीक है, यानी इस E के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो है हमारे पास 82 डिग्री। ओके, अब देखें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, AEF, ठीक है। ओके, तो अब ये दो एंगल हमें इसके मालूम हो गए। ओके, अब एंगल बी की बात करें तो एंगल बी इस ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो इक्वल होता है ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास एक ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा होता है वो बराबर होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके, इंटरनल एंगल्स जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है, उनके सम के बराबर है। ठीक है, ये जो है ये इसके साथ एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल के ये जो दो एंगल्स हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल बी आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल। ठीक है, तो दो ऑपोजिट इंटरनल एंगल है, एक है हमारे पास 45 और एक है हमारे पास 82। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दो इसके इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स थे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल टू 5 एंड 2 आ जाएगा 7, 8 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास 12, तो 127 डिग्री आ जाएगी हमारे पास एंगल बी की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसका एंगल बी भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था इसका पार्ट ए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें ये स्केयर गिवन है, इसमें हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें, सी जो है हमारे पास ये दो एंगल्स हैं सी और दोनों इसका मतलब है सेम है, यानी कि ये सी है ये भी सी है, इसका मतलब है ये एंगल इसके इक्वल है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये यहाँ पे बनने वाली जो ट्रायंगल है जिसका नाम है FCE, ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं और थर्ड वन जो है ये डिफरेंट होता है। ये दो एंगल इसके सेम है, ये भी सी है ये भी सी है, इसका मतलब है ये दोनों सेम एंगल्स हैं और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी। देखें, यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, लेकिन बात करें तो ये एक स्केयर है। स्केयर के जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये 45 के एंगल्स बनते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को जब डायगोनल सेंटर से स्प्लिट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक हो गया, ये मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया। ठीक है, तो ये एंगल हमें पता चल गया 45, ये एंगल जो है ये है CC। अब इन तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आ जाएगा हमारे पास एंगल C, ये एंगल 1 आ जाएगा, ये इसका एंगल 2 आ जाएगा, प्लस साथ में थर्ड एंगल इसका आ जाएगा 45। देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसके तीन एंगल हैं, एक है C, दूसरा भी है C, थर्ड है 45। इन तीनों को ऐड करें, देखें ये मैं प्लस कर रहा हूँ इनको, ये आता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो C एंड C आ जाएगा हमारे पास 2C प्लस 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 45 को दूसरी तरफ ले जाके करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, तो 45 इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, तो 2C आ जाएगा 135। अब C जो है इसके साथ हमारे पास 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे 2 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था,
दूसरी तरफ हमारे पास ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। अब 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है डी को। ठीक है, तो देखें यहाँ पे डी फाइंड करने के लिए डी हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, डी और सी को मिलाएं तो ये जो टोटल एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये डायगोनल जब स्केयर के हम ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल जब यहाँ पे कट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यानी कि एंगल डी और ये वाला जो एंगल सी है, इन दोनों के एंगल्स को ऐड करें, टोटल हमारे पास बनता है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स जब कट करते हैं स्क्वायर के तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के गिर्द हमारे पास ये चारों 90 के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये एंगल भी 90 का है टोटल। ठीक है, 90 में से सी हमें मालूम है और डी हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि अब सी और डी ये दोनों ऐड अप करें तो टोटल बनता है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो सी प्लस डी, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज या जो ये दोनों एंगल्स ऐड करें तो टोटल आता है हमारे पास 90 डिग्री। अब C हमें मालूम है क्या है 67.5, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे हम D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब D आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री था, इसमें से माइनस कर दें हम 67.5 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास D की वैल्यू। ठीक है, ये टोटल बनते हैं दोनों एंगल्स मिला के 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी 90 बनता है, यहाँ पे भी, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है ये हमारे पास बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है ये दो एंगल्स में स्प्लिट है, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, इन दोनों को ऐड करें टोटल बनता है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, सी हमें मालूम है जो आया हमारे पास 67.5, ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।